Hey everyone, my name is Karen Das and I welcome you all to a new episode on my channel. पता है पहले पहले ना जब मैं और मेरे हस्बैंड झगड़ते थे, फाइट्स करते थे, तो इतना ज़्यादा हम दोनों का इतना ईगो था कि फ़ाइट के बाद हम लोग कभी कभी बात ही नहीं करते थे. ऐसे केसेस में कभी होता था कि कुछ हफ्ते होते थे एंड इट यूज़ टू गो ऑन एंड दिस वॉज बिकॉज ऑफ आवर ईगो. लेकिन हम लोग ने एक टाइम के बाद रियलाइज़ किया कि यार इसका कुछ सेंस ही नहीं बनता है, बिकॉज इतना नेगेटिविटी, इतना मन की शांति निकल जाती है एंड घर में इतना ख़राब लगता है बिकॉज जो एटमॉस्फेयर है घर का वो पूरा ख़राब होता है. कुछ करने का मन नहीं करता, पूरा मन की जो शांति है वो ही चली जाती है. एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल हस्बैंड एंड वाइफ्स टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कुछ चीज़ें होते हैं दैट आफ्टर अ फाइट आपको नहीं करना चाहिए. देखो, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो फाइट्स होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं, बट अगर आप कुछ चीज़ें करते हो आफ्टर अ फाइट तो इसमें आपका जो रिलेशनशिप है इट डज़ नॉट ग्रो इन अ हेल्दी डायरेक्शन. तो आपको क्या करना चाहिए टू मेक श्योर दैट यू डोंट एंड अप डूइंग दोज मिस्टेक्स. तो आज के एपिसोड में मैं डिस्कस करने वाली हूँ व्हाट आर दोज मिस्टेक्स दैट हस्बैंड एंड वाइफ शुड नॉट डू आफ्टर अ फाइट. तो ये एपिसोड को एंडिंग तक ज़रूर देखना और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना. तो सबसे पहले मिस्टेक जो पति पत्नी हमेशा करते हैं इज़ दैट जब भी एक झगड़ा होता है, बहुत बड़ा झगड़ा होता है, उसके बाद एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होता है दैट मैं ना अपने पार्टनर को अपने स्पाउस को ना एक अच्छा सा सीख दूँ, पनिशमेंट देती हूँ. बट वाई? वो आपके दुश्मन थोड़ी है. आपने तो उनके साथ यू हैव टेकन दोज वाउज, राइट? 7 फेरे लिए हैं, वाउज लिए हैं, तो हाउ कैन यू मेक योर ओन स्पाउस योर दुश्मन? कभी कभी होता है ऐसा कि समझो एक फ़ाइट होता है, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आप शायद से अपने फ्रेंड्स के साथ हो और आपके हस्बैंड वहाँ पे है और ऐसे कभी कभी मजाक में आपके हस्बैंड ने कुछ कह दिया आपके बारे में कि ये तो ऐसी है यार, इतना दिमाग ख़राब करती है मेरा ना घर पे. एंड आप शायद से हर्ट फील करोगे अंदर से कि उसने मेरे बारे में ऐसे कहा, मेरा इंसल्ट किया सबके सामने, वो भी मेरी फ्रेंड्स के सामने वो भी है. एंड आप ना ये मन में लेके पकड़ते हो कि इसने मेरा इस साथ ऐसा किया ना, अभी देखो, अभी उनको अच्छे से ना सबक सिखाती हूँ मैं. एंड वॉट यू टेंड टू डू इज़ यू शायद से आप कुछ ऐसा करोगे कि जब भी आप मे बी घर पे हो, आप कुछ पनिशमेंट दोगे उनको, बात नहीं करोगे उनसे, या फिर शायद आप उनके अगर वो कुछ कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू ईट दिस टुडे, ये करने का मन है आज, लेट्स डू, तो आप करोगे नहीं, मैं तो नहीं करने वाली हूँ बिकॉज आपने ऐसे कहा था मेरे बारे में एंड अभी मैं तो पक्का आपसे बात ही नहीं करने वाली हूँ. या फिर आप चाहते हो कि मैं ये डिश बनाऊँ, ये कुछ खाना बनाऊँ, मैं नहीं बनाने वाली हूँ, आपकी ये पनिशमेंट है आपके लिए. ऐसा मत करो. देखो, फाइट्स कॉमन होते हैं, तो समझो अगर आपके पार्टनर लेट्स से झगड़ा करते करते वो आपको कहते हैं कि जस्ट लीव मी अलोन यार, डोंट टॉक टू मी, और आप शायद से एकदम सीरियसली ले लो कि क्या बात ही नहीं करोगे उनसे. अच्छा, आपने ऐसे कहा था ना लीव मी अलोन, अभी देखो, अभी मैं तो बात ही नहीं करूँगी उनसे. डोंट डू दैट. इट जस्ट कॉजेज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी और आपकी रिलेशनशिप ही इफ़ेक्ट होगा इसमें. सो डोंट डू दैट. Another thing is don't try to take revenge. Similar to the first point, ऐसा कभी कभी होता है कि उसने मेरे बारे में ऐसा किया, आज उसने मुझसे भी ठीक से बात नहीं किया, मैंने सुबह सुबह जब गुड मॉर्निंग बोला तो उन्होंने मुझसे गुड मॉर्निंग ठीक से नहीं कहा, अभी देखो, अभी मैं कैसा उनसे अच्छा सी बदला लेने वाली हूँ. या फिर लेट्स से आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, अपने इन लॉज के साथ हो और बातों बातों में उन्होंने शायद से कुछ कह दिया और फिर आप सोचते हो कि यार मुझे बहुत हर्ट फील हो रहा है, अभी मैंने अच्छे से हमने बदला लेने वाली हूँ, और शायद से आप कुछ ऐसा कर बैठोगे जिसकी वजह से अगेन ही विल एंड अप गेटिंग हर्ट. तो होगा क्या इसमें, इट विल बिकम अ विशियस साइकिल. वो आपको दुख पहुँचाएगा, आप उनको दुख पहुँचाओगे एंड यू ऑल विल कीप डूइंग दैट टू ईच अदर, और इससे आपका ही रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा. सो डोंट डू दैट अगेन. एंड द लास्ट थिंग, ये बहुत बहुत होता है एंड इट्स वेरी वेरी कॉमन अमंग ऑल कपल्स कि शायद से एक बहुत झगड़ा हो गया, गंदा झगड़ा हो गया आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आपके स्पाउस के बीच में, और
वो झगड़ा के बाद शायद से उनका गलती था, तो वो आपके पास आके बोलता है सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मतलब जो भी हुआ, और आपके अंदर का जो ईगो है आपको मतलब पूरा रोक के रखता है कि नहीं यार, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट अपॉलॉजी, मतलब आपके सॉरी ना गया, निकल गया, मतलब मुझे सुनना ही नहीं है आपका सॉरी और इन्हें चाहिए ही नहीं आपका सॉरी, और आप शायद से मतलब मुंह फुला के बैठोगे कि मुझे बात मत करो, ये सब डोंट डू दैट। देखो, ज़िद्दी मत बनो। कॉमन फाइट्स होते हैं, हर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में फाइट्स होते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आप ना ज़िद पकड़ के बैठोगे कि नहीं मैं तो अभी बात ही नहीं करने वाली हूँ, आपका सॉरी चाहिए ही नहीं मुझे। अगर आप ये सब ईगो रखोगे ना, तो आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो शादी है, आपके दोनों के बीच में जो प्यार है, उसका कुछ मायने नहीं रहने वाला है। मतलब आपने जो वाउज लिया था आपकी शादी के टाइम पे, टू बी विथ ईच अदर, टू गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, उसका कुछ मतलब नहीं बनने वाला है, कुछ सेंस नहीं बनने वाला है। सो डोंट, जस्ट ट्राई टू अवॉइड ये जो भी मिस्टेक्स होते हैं, हमेशा मत करो। झगड़ा कॉमन होता है तो मत करो ये सब गलतियाँ। एंड अगर आप ये जानना चाहते हो कि ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी टॉपिक्स है जो हमेशा हस्बैंड एंड वाइफ वही टॉपिक को पकड़कर झगड़ा करते हैं, कॉमन टॉपिक्स जिसके भी मतलब हमेशा इस बातों पे झगड़ा होता है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो एक मैंने अलग वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो ज़रूर देखना मेरे चैनल पर, और वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी नीचे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का एपिसोड हम यही ख़त्म करते हैं। ये वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। ओके देन, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।